हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बुरे लोगों से हम अपना बचाव कैसे करें। कई बार हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है और किसी कारणों से हमें उससे मिलना भी पड़ता है, तो हम उस बुरे व्यक्ति से कैसे बचें। हालांकि ये तो आपको भी मालूम है कि बुरे लोगों से सदैव दूर रहिए, बुरे लोगों के पास तक भी मत फटकिए, लेकिन कई बार जाना भी पड़ जाता है। तो हम कैसे उनसे सुरक्षित रहें, कैसे अपना बचाव करें, उसका एक बहुत आसान सा तरीका आज के इस अंक में हम आपको देने वाले हैं, जिनके साथ ये समस्या रहती है। दूसरी बात, कई बार जाने अनजाने में भी हमें नहीं पता होता कि कौन बुरा है कौन भला है, लेकिन एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी शक्ति है जो सदैव आपको बुराई से बचाती है और अच्छाई की तरफ आपको प्रेरित करती है। आज के इस विषय में हम उसको जानेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 मार्च सन 2023, दिन रविवार, संवत 2079, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र स्वाति, दिशा शूल आज का जो है वो पश्चिम दिशा में है और राहु जो कालम है आज का 6:30 से 4:30 से 6 बजे के बीच में है। अब देखो, कई बार हम ऐसी जगह जॉब करते हैं या कई बार हम ऐसी कहीं स्थिति में उठते बैठते हैं या कई बार ऐसे कुछ आगंतुक हमारे पास आ जाते हैं कि जिनमें हमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति या ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है उनके साथ कुछ पल रहना या बात करना या कुछ समय भी रहना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम अपना बचाव कैसे करें। और आप उनसे लड़ना भी नहीं चाहते हैं। कई बार वो व्यक्ति हमें कुछ अभद्र भी बोल देते हैं या कुछ हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, ख़ास तौर से बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, समझ रहे हैं ना आप। इस प्रकार की चीज़ें कई बार ज़्यादा घटनाएं घटती हैं कि कुछ ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, टकरा जाता है कि हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन भाई हम उससे लड़ तो नहीं सकते। तो हम ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखें। एक तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें कि आप किसी भी उसकी बातों के किसी भी मोह जाल में ना फंसें। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, हमें समझ में आती है। अपना किसी भी तरह का भेद अपरिचित व्यक्तियों को, इस प्रकार के लोगों को हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखें, कोई कितना भी मीठा बनने का प्रयास करे, अपना भेद ना दें। हर क्षण अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। और दूसरी स्थिति क्या है, भगवती का दुर्गा कवच आप जरूर पढ़ें। भगवान की साधना के साथ साथ हमारी अपनी बुद्धि हमेशा सतर्क रहे, ये भी हमें प्रयास करना चाहिए। और कभी भी किसी अपरिचित व्यक्ति की किसी वस्तु, पैसा, किसी भी चीज़ का लालच हमारे मन में आना नहीं चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति हमें लालच दे करके प्रलोभन में ले सकता है, कोई व्यक्ति हमें अपनी बातों के प्रलोभन में ले सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बस उन चीज़ों से हमें हमेशा सावधान रहना है। और कोई भी चीज़ अगर बच्चों आपके साथ कहीं ऐसी घटना घटती है या कोई भी ऐसी बात आपको लगती है, कोई अपरिचित व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तंग करने की कोशिश करता है, अपनी वो बात अपने परिवार में बताइए ज़रूर। अपनी मम्मी से, पापा से तुरंत उनको बताइए कि ऐसा ऐसा है, ताकि देखो माता पिता से बड़ी शेल्टर बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। ध्यान रखना आप, माता पिता से बड़ी कहीं भी कोई सुरक्षा का घेरा किसी बच्चे के लिए नहीं बना। तो माँ की गोद तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, ममतत्व का एक बहुत बड़ी छत होती है, आंचल होता है।
इसलिए बेटा कोई भी बात है अपने मम्मी पापा से के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। टीनेजर हो गए, बच्चे हो गए, बेटियां हो गई, छोटी बच्चियां हो गई। बेटियां मतलब हमारी टीनेजर एज वाली 16 साल की 20 साल की बच्चियां हो गई। वो बच्चे थोड़ा उनकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर होती है ना, बच्चों की बुद्धि थोड़ी कमज़ोर, वो अच्छे बुरे का कई बार भान नहीं कर पाते। तो आप एक काम ज़रूर करिएगा, समय समय पर उनके साथ रहिए। माता पिता का भी कर्तव्य बनता है, समय समय पर उनके साथ रहिए और फ्रेंडली उनके साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। उनके मन में क्या चल रहा है, फ्रेंडली उनके मन को जांचने का भी प्रयास करिएगा और हर समय उनके मन में एक परिपक्व विचार देने का प्रयास करें और अपनी आध्यात्मिक विद्याओं से, शक्तियों से उन्हें जरूर जोड़िएगा। अब आध्यात्मिक शक्तियों में कैसे? गायत्री महामंत्र बच्चों से जरूर कराया जाना चाहिए। गायत्री महामंत्र पढ़ने से हमारी बुद्धि खिल जाती है, निखर जाती है, विद्या का विकास होता है, मेधा शक्ति का विकास होता है। गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र, ये दो ऐसे मंत्र हैं, अगर हमारे बच्चे करते रहें तो वास्तव में कोई दुर्भाग्य ही हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बच्चे अपनी बुद्धिमत्ता उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, वो किसी प्रलोभन में फंस नहीं सकते बच्चे हमारे। तो गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र या सरस्वती स्तोत्र कवच बच्चों से जरूर कराइए। अब हम बड़े लोग भी कई बार प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं या हम मजबूरी बन जाती है कई बार, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है उस ऑफिस में रहना, जॉब करना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें भाई? हम फाइट तो कर नहीं सकते फालतू में किसी से, क्योंकि कई बार कोई फाइट करने का मौका भी नहीं देता है और हमें वो अच्छा भी नहीं लगता। तो चाहे उसमें मेल हो फीमेल हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, हमें गायत्री मंत्र भी पढ़ना चाहिए और हमें सरस्वती मंत्र के किसी भी मंत्र को या किसी कवच को हमें भी पढ़ना चाहिए। ये आप ध्यान हमेशा रखें। और दूसरी बात, हमें चांदी और तांबा, और यदि आपके भाई सोना सबके पास होता है, थोड़ा बहुत सोना, चांदी, तांबा और सोना, त्रिधातु का जल हमें सेवन करना चाहिए। थोड़ा भाई जैसे घंटे 2 घंटे के लिए तीनों धातुएं मिक्स करके या उनकी छोटी छोटी गोलियां हो या कोई ऐसी चीज़ हो, हम पानी में डालें, उस पानी का हमें सेवन कम से कम 40 दिन कर लेना चाहिए। ये नुकसान नहीं देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और हमें चांदी पहननी भी चाहिए ताकि चांदी चंद्र के लिए होती है, हमारा दिमाग अच्छा रहे। अब जैसे चांदी है, पुरुष हैं चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। चांदी और तांबा हमें धारण करना चाहिए। तांबे में जैसे हम तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। महिलाएं चांदी के जेवर पहन सकती हैं, चांदी की जैसे पायजेब है, नुपुर है, बिछवा है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज चांदी की वो लोग महिलाएं धारण जरूर करें। चांदी चंद्रमा के लिए होती है और चांदी पहनना बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है साथियों। तो आज हमने ये आपको ये कुछ उपाय बताए हैं, इन्हें आप जरूर करिएगा। और दूसरी बात, जब भी अगर कोई व्यक्ति हमें लगता है कि बड़ी क्रूरता से हमें देखता है, बुरी नज़र से हमें देखता है, तो एक मंत्र है दुर्गा माता का, वो हम आपको बता देते हैं। दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। सर्वा बाधा परश्मनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तुया कार्यमश्मत भैरी विनाशनम। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, सप्तश्लोकी दुर्गा में 7वां मंत्र है। इस मंत्र को आप मन ही मन, वो व्यक्ति अगर आपको किसी गलत तरीके से या कुछ भी कर रहा है और आप उस मंत्र को पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। माँ है दुर्गा और माँ हमेशा अपनी बच्चियों की, बेटियों की, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। और दुर्गा कवच पढ़ने की आदत डाल लीजिए, आनंद आ जाएगा। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ दुर्गा से ही। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती दुर्गा का शुभ आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हम प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ आपको बताते रहें, और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर करेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज जैसे कि रविवार का दिन है और कल है सोमवार, तो कल का जो हमारा अंक रहेगा वो थोड़ा सा लेट आएगा। 12-1 बजे के करीब में कल का अंक आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। इसलिए कल सुबह 7 बजे जो हमारा नियमित लोग कार्यक्रम देखते हैं, तो सुबह 7 बजे ना आकर के थोड़ा सा कल का कार्यक्रम लेट प्रस्तुत होगा किसी कारण की वजह से। और कई बार आपको हमारे कार्यक्रम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती होगी, उसके लिए भी थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी कार्यक्रम के बीच में आपको नॉइस थोड़ा सा परेशान करती होगी। उसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें और थोड़ा सा बर्दाश्त करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।